Hello class, good morning to all of you. How are you? I hope you will be better. Today I am going to start your online class with the moral. Okay? Today moral is, whatever you think that you will be, if you think yourself weak you will be. If you think yourself strong, you will be. आप जो चाहोगे वही होगा. यदि आप सोचते हैं कि आप वीक हैं तो आप वीक ही हो सकते हैं, और यदि आप सोचते हैं कि आप स्ट्रांग हैं तो आप स्ट्रांग बन जाएंगे. ठीक है. आपको अपने आप को कभी वीक नहीं समझना चाहिए, हमेशा स्ट्रांग समझना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने आप को जो भी सोचते हैं हम वही हो जाते हैं. ठीक है. तो इसीलिए हमें अपने आप को कभी वीक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को वीक समझेंगे तो वीक हो जाएंगे, और यदि स्ट्रांग समझेंगे तो स्ट्रांग हो जाएंगे. स्टूडेंट, आई हैड ऑलरेडी टॉट चैप्टर 1 to 8 and today I will teach to you chapter 9. Air around us. Air means हवा, वायु. अराउंड अस मीन्स चारों तरफ का. ठीक है. हमारे चारों तरफ की वायु. टॉपिक्स, आपको टॉपिक दी गई है. एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग. एयर, हम किसी चीज़ में एयर डालते हैं तो उसका शेप किस तरह चेंज हो जाता है. एयर एक्सपेंड व्हेन वी हीट इट. एयर फैलती है जब वो गर्म होती है. डिसीजेस दैट स्प्रेड विथ एयर. एयर से किस तरीके की डिसीजेस फैलती हैं. एयर टेक्स अप स्पेस. एयर स्पेस में कैसे लेती है. वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव. जब एयर मूव करती है तो हम फील कैसे करते हैं. एयर हैज़ वेट. एयर के पास वजन. एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण. टेक अ डीप ब्रीथ. गहरी सांस लीजिए. व्हाट डू यू फील. आप कैसे फील करते हैं. डू यू फील अ कूल सेंसेशन इन योर नोज़. आप अपनी नोज़ से, यानी आप किस तरह कूल सेंसेशन अपनी नोज़ से कैसे अनुभव करते हैं. ठीक है. डू यू नो व्हाट दिस इज़ कॉल्ड. क्या आप जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं. इन क्लास फर्स्ट. सबसे पहले तो बेटा हम आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि एयर हमारे चारों तरफ क्या होती है, विद्यमान होती है. हमारे चारों तरफ एयर उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, लेकिन हम इसे क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं. केवल इसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. आपको गर्मी लगती है, जब एयर चलती है, हवा चलती है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे देख सकते हैं नहीं, आप उसे महसूस करते हैं. ठीक है. और इसी तरह एयर किस तरह, जब अगर किसी चीज़ में हम लोग एयर डालते हैं वो किस तरह शेप चेंज करती है, अभी हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं. ठीक है. तो चलिए. इन क्लास फर्स्ट वी लर्न दैट एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. अभी मैंने आपको बताया और आपने क्लास फर्स्ट में भी पढ़ा होगा कि एयर क्या होती है, हमारे चारों तरफ. एयर जो है हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है. वी कैन नॉट सी. हम इसे देख नहीं सकते हैं. ना तो वी कैन नॉट सी, स्मेल और टच इट. ना तो हम इसे देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, और ना टच कर सकते हैं. ठीक है. हाउएवर वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स. हम इसे केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. जब ये चलती है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड लिव. लेट अस लर्न मोर अबाउट एयर. सभी लिविंग थिंग्स के लिए एयर ब्रीथ लेने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. सभी जीवित लोग क्या करते हैं, एयर से सांस लेते हैं, यानी हवा से सांस लेते हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट एयर. चलिए हम एयर के बारे में और भी अधिक जानकारी
प्राप्त करते हैं। ठीक है, एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स। एयर से कैसे थिंग का शेप चेंज हो सकता है। ठीक है, व्हेन एयर इज फिल्ड इनटू अ फ्लैट टायर द टायर चेंज इट्स शेप। देखिए बेटा, जब एयर इज फिल्ड इनटू अ फ्लैट टायर, कोई फ्लैट टायर है, ठीक है, और जब हम उसमें एयर फिल करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके साइकिल का टायर हो गया, क्या होता है जब उसमें हवा नहीं होती है तो क्या दिखता है आपको, बिल्कुल फ्लैट दिखता है। और जब हम उसमें एयर फिल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, और जब उसमें एयर नहीं रहती तो आपकी साइकिल भी नहीं चल पाती है। जब हम एयर डाल देते हैं तो क्या होता है, हमारी साइकिल भी चलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, a balloon becomes much larger and round in shape when air is blown into it. This shows that air can change the shape of thing. अभी इसी तरह हम बैलून लेते हैं, ठीक है, और बैलून में भी जैसे हम लोग एक बैलून लेते हैं, ठीक है, राउंड शेप का वो होता है। when air is blown into इट, जब हम बेटा बैलून में एयर को फिल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, राउंड शेप का हो जाता है। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं, व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू इट, जब हम उसे बुझाते हैं, दिस शोज दैट एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग, तो वो क्या होती है, अपने आकार को चेंज कर देती है। एक बार फिर से देखिए बेटा, जब हम बैलून लेते हैं, कैसे हमें पता चलता है, ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हवा किस तरह अपना शेप चेंज करती है। ठीक है, देखिए बेटा, ये क्या है, ये एक बैलून है। अभी जब हम इसमें एयर फिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राउंड शेप का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। अब देखिए बेटा, ये क्या है, बैलून है, हमने इसमें क्या किया, एयर फिल कर दिया। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, राउंड शेप का हो गया। अब जब हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए किस तरह, अब देखिए जब हमने इसमें से हवा को बुझा दिया तो ये क्या हो गया, इसने अपना शेप चेंज कर लिया। ओके, इसी तरह बेटा आप लोग भी करके देखिएगा। अब देखिए, एयर टेक्स अप स्पेस, एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर हमारे एवरीवेयर यानी चारों तरफ विद्यमान रहती है। ठीक है, इफ़ यू पुश एन एम्प्टी बॉटल इनटू अ कंटेनर फुल ऑफ वाटर you will see bubbles coming out of the water. These are bubbles of air that were present inside the bottle. देखिए, आप एक खाली कंटेनर लीजिए, यानी एम्प्टी कंटेनर लीजिए, तो एक हम खाली कंटेनर लेंगे और उसमें पानी भर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद खाली बॉटल को लेते हैं, हम देखते हैं कि जब हम उसको कंटेनर के अंदर उस बॉटल को डालते हैं तो क्या होता है, कुछ बबल्स निकलते हैं। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि हवा जो है वो स्थान लेता है। ठीक है, एयर हैज़ वेट, अब देखिए एयर के पास वेट होता है। टू फाइंड दिस आउट यू विल नीड अ वेंगिंग मशीन एंड अ डिफ्लेटेड फुटबॉल। अब देखिए, आपको फाइंड करना है, आप एक वेंगिंग मशीन लीजिए। वेंगिंग मशीन आप समझते हैं ना बेटा, वेट करने वाली मशीन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तराजू। और एंड अ डिफ्लेटेड फुटबॉल, और क्या लेना है, एक डिफ्लेटेड फुटबॉल लेना है। पुट द डिफ्लेटेड फुटबॉल ऑन द वेंगिंग मशीन, और क्या करना है, डिफ्लेटेड फुटबॉल को वेंगिंग मशीन पर रखना है। एंड नोट इट्स वेट, और उसका वेट नोट करना है। नाउ फिल एयर इनटू दिस डिफ्लेटेड फुटबॉल, और फिर क्या करना है, उस फुटबॉल में एयर को फिल करना है। ठीक है, फुटबॉल
fill air into this deflated football and compare the weight। और एयर फिल करने के बाद हमें दोनों के वेट को क्या करना है, कंपेयर करना है। द फुटबॉल फिल्ड विथ एयर विल बी हैवियर देन द डिफ्लेटेड फुटबॉल। और फिर हमें क्या पता चलता है कि उस डिफ्लेटेड फुटबॉल से वो फिल की हुई वाली फुटबॉल क्या है, अधिक हैवी है, हैवियर है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है। एयर एक्सपेंड व्हेन वी हीट इट। जब एयर क्या होती है, गर्म होती है तो वो फैलती है। ठीक है, व्हेन यू फिक्स अ बैलून ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास बॉटल केप्ट इन हॉट वाटर, द बैलून गेट्स filled with air after some time। This is because the heat from the water makes air inside the bottle take up more space। The air then rises to fill up the balloon। This shows there that air expand when heated। देखिए बेटा, जब एयर गर्म होती है तो फैलती है। ठीक है, जब आप गर्म पानी में रखी हुई शीशी को बोतल के यानी बॉटल के मुंह पर क्या करेंगे, उसके माउथ पर गुब्बारा यानी बैलून लगाएंगे तो वह कुछ समय के लिए वह क्या हो जाएगा, हवा से भर जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पानी की गर्मी बोतल के अंदर क्या करती है, हवा बना देती है और तब गुब्बारे को भरने के लिए वह है। इससे यह पता चलता है कि गर्म होने पर हवा का फैलाव होता है, विस्तार होता है। ठीक है, विच ऑब्जेक्ट अराउंड यू आर फिल्ड विथ एयर। आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एयर को फिल कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, बॉटल में कर सकते हैं, फुटबॉल में कर सकते हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आप एयर को फिल कर सकते हैं। डिड यू नो अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायु को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं, यानी तूफान कहा जाता है। बहुत तेज़ी से चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है, तूफान कहा जाता है, यानी आंधी तूफान हम लोग कहते हैं। ठीक है, अ जेंटल वाइंड इज़ कॉल्ड अ ब्रीज। और जो जेंटल वायु यानी जो धीरे धीरे चलती है, मंद, उसे क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं, यानी मंद वायु बोला जाता है। ठीक है, वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव। जब हवा चलती, हम लोग जब एयर मूव करती है तो हम इसे महसूस करते हैं। ठीक है, देखिए, व्हेन वी स्टैंड नियर अ मूविंग फैन वी कैन फील द मूविंग एयर। वाइंड इज ऑल्सो मूविंग एयर। जब हम फैन के नियर स्टैंड होते हैं, जब फैन चलता है और हम उसके नियर स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं, तो हम ये फील करते हैं कि एयर चल रही है, यानी हवा घूम रही है। ठीक है, वाइंड इज ऑल्सो मूविंग एयर। वायु भी एक घूमती हुई हवा है। अब देखिए बेटा, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। एयर बिकम्स डर्टी और पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ स्मोक एंड डस्ट। द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स लीड टू एयर पॉल्यूशन। देखिए, एयर पॉल्यूशन, एयर बिकम्स डर्टी और पॉल्यूटेड, यानी एयर क्या कर रही है, एयर जो फैक्ट्रीज से एयर निकलती है वो क्या कर रही है, हमारे वायु को प्रदूषित कर रही है। ठीक है, उसे डर्टी, उसे गंदा बना रही है और उसे पॉल्यूटेड कर रही है। इसका कारण क्या है, कंपनियों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला स्मोक यानी धुआं। जब वो निकलता है तो उस फैक्ट्रीज से निकलता है और व्हीकल से निकलता है और हम लोग कूड़ा करकट जला देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा एयर पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, और देखिए, पॉल्यूटेड एयर इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ। और प्रदूषित वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, बहुत ही बैड होती है, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है। इट मेक्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट एंड कॉजेज डिसीज़। और जब हम इसमें सांस लेते हैं तो ये क्या करती है, इससे अनेक सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, डू यू थिंक
एयर बिकम्स मोर पोल्यूटेड ड्यूरिंग दिवाली वाई। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दिवाली होती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं, पटाखे हम लोग जलाते हैं, तो वो क्या करती है, वायु को प्रदूषित कर देती है। क्यों बेटा दिवाली में ज़्यादा पोल्यूशन क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है? मैंने आंसर बताया ना आपको, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पटाखे जला लेते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, वायु पोल्यूटेड हो जाता है, यानी एयर पोल्यूशन हो जाता है। हाउ टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अब देखिए हम लोग को किस तरह एयर पोल्यूशन से कैसे बचना चाहिए, ठीक है, कैसे हम लोग क्या कर सकें कि जिससे एयर पोल्यूशन कम हो सके, ठीक है। देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन कीप द एयर क्लीन। बहुत सारे ऐसे वेज दिए गए हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर को क्लीन कर सकते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमें फ्रेश एयर देते हैं, ताज़ी वायु देते हैं, स्वच्छ वायु देते हैं, ठीक है। वी शुड वॉक और साइकिल शॉर्ट डिस्टेंस। हमें जब हम लोग चलते हैं तो हमें शॉर्ट डिस्टेंस में चलना चाहिए, यानी साइकिल वगैरह हम लोग को हमें हमें कहीं पास जाने के लिए साइकिल का यूज़ करना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए साइकिल का यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट बर्न थिंग्स, बर्निंग थिंग्स एड्स स्मोक एंड डस्ट इनटू द एयर एंड मेक्स इट डर्टी। हमें चीज़ों को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम चीज़ों को जलाते हैं तो क्या होता है, उससे स्मोक होता है और वो हमारे एयर को क्या करती है, पोल्यूटेड कर देती है। We should not allow factories to give out smoke that pollutes air। हमें क्या करना चाहिए, फैक्ट्रियों से जो स्मोक निकलता है उसके लिए हमें अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। थिंक एन आंसर। अब देखिए आपको आंसर देना है। शुड बी बर्न फैलन लीव्स, वाई और वाई नॉट। हमें गिरी हुई पत्तियों को जलाना क्यों नहीं जलाना चाहिए, जलाना चाहिए तो क्यों, और नहीं जलाना चाहिए तो क्यों, ठीक है। आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। तो बेटा क्यों नहीं जलाना चाहिए, नो हमें नहीं जलाना चाहिए। वी शुड नॉट बर्न फॉलन लीव्स बिकॉज दे विल गिव आउट स्मोक, ओके। अब देखिए डिसीजेस दैट स्प्रेड विथ एयर। अब देखिए एयर के द्वारा कौन सी बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। सम डिसीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, कफ, मेजल्स एंड tuberculosis are caused by germs that are spread through air. Some diseases like asthma are caused by air pollution। अब देखिए ये सारे कफ, मेजल्स, ट्यूबरक्लोसिस ये सब किससे होते हैं, जर्म्स से, एयर द्वारा फैलते हैं, ठीक है, हवा द्वारा फैलते हैं। सम डिसीजेस लाइक अस्थमा कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन, और वायु प्रदूषण द्वारा अस्थमा ये सब किससे द्वारा होती है, वायु के द्वारा होते हैं। वी कैन प्रिवेंट दीज डिसीजेस बाय कीपिंग द एयर क्लीन एंड फ्री ऑफ पोल्यूशन। कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें क्या करना चाहिए, अपने सराउंडिंग्स को, अपने चारों तरफ क्लीन रखना चाहिए। वेयरिंग अ फेस मास्क व्हेन वी गो आउट। हमें कैसे बचना चाहिए, ठीक है, हमें वायु प्रदूषण से कैसे बचना चाहिए, हमें अपने वायु को क्लीन रखना चाहिए ताकि वो क्या हो सके, फ्री, पोल्यूशन से फ्री हो सके। कीपिंग, हमें अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए, अपने आसपास का वातावरण क्लीन रखना चाहिए। वेयरिंग अ फेस मास्क व्हेन वी गो आउट। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो क्या करना चाहिए, फेस मास्क पहनना चाहिए। देखिए जैसे इस बच्चे ने पहना हुआ है फेस मास्क, ओके। Clean air is important for all living things. We should do our best to keep the air clean. Clean air सभी living things के लिए क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, और हमें अधिक से अधिक अपने एयर को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। एयर पॉल्यूशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट वी ऑल मस्ट सॉल्व टुगेदर यूजिंग द स्कूल bus every day instead of our own cars.
कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। अब देखिए एयर पॉल्यूशन क्या है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी समस्या है, हमें इससे बचना चाहिए। हमें देखिए हम लोग स्कूल जाते हैं तो क्या होता है, बस का धुआं। और तो बेटा हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, बस का यूज़ करना चाहिए। अगर सारे बच्चे देखिए, सारे बच्चे सेल्फ अपनी अपनी कार से आने लगेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। और हम लोग अगर एक ही बस से आते हैं तो क्या होता है, पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है, व्हाट एल्स कैन यू डू फाइट एयर पॉल्यूशन। हमें एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए। ठीक है, क्या अब देखिए क्या करना चाहिए हमें एयर पॉल्यूशन से बचने। फेस मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, आप लोग सभी पहनते हो ना फेस मास्क कहीं बाहर जाते हो तो, क्योंकि क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो ये किससे होता है, छींक वगैरह से भी हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, फेस मास्क पहनना चाहिए। वी कैन फील मूविंग एयर। जब एयर चलती है तो क्या होता है, हम उसे केवल फील कर सकते हैं। एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग। और एयर से क्या होता है, सभी चीज़ों का शेप चेंज हो जाता है। एयर फिल्स अप स्पेस। एयर क्या होती है, स्थान घेरती है। एयर हैज़ वेट। एयर में क्या होता है, वजन होता है। एयर एक्सपेंड व्हेन इट इज़ हीटेड। जब वो गर्म होती है तो क्या होती है, एक्सपेंड होती है। एयर गेट्स पॉल्यूटेड विथ स्मोक एंड डस्ट। एयर कैसे फैलता है, कैसे पॉल्यूटेड होता है, स्मोक और डस्ट से। ठीक है, वी शुड ट्राई टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। और हमें क्या करना चाहिए, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, रिड्यूस करने के लिए ट्राई करते रहना चाहिए। अब देखिए स्पेस मीन्स जगह भी होता है और स्पेस मीन्स अंतरिक्ष भी होता है। ठीक है बेटा, बबल्स मीन्स बुलबुले, वेट मीन्स वज़न, वेंगिंग मशीन मीन्स तराजू, डिफ्लेटेड मीन्स बुझा हुआ, एक्सपेंड मीन्स फैलाव यानी विस्तृत, मेजल्स मीन्स यानी एक ऐसी बीमारी जो हमारे स्किन पर लाल कलर के धब्बे हों। ठीक है, अस्थमा ऐसी बीमारी जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। एयर इज़ एवरीवेयर अब्सेंट एंड प्रेजेंट। मैंने क्या बताया, एयर हमारे चारों तरफ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, वी फील एयर व्हेन इट मूव्स। हम लोग क्या करते हैं, फील कर सकते हैं जब चलती है तो। ठीक है, तो क्या होगा, कैन होगा। अब यहाँ प्रेजेंट होगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पर कैन। ओके, एयर कैन चेंज द शेप या कलर। शेप, क्योंकि हमने क्या किया, बैलून को आपको दिखाया, उसमें एयर फिल किया तो कलर चेंज हो गया, नो, शेप चेंज हुआ। स्मोक मेक्स द एयर फ्रेश एंड डर्टी। स्मोक क्या होता है, डर्टी होता है। ठीक है, द कॉमन कोल्ड इज डिसीज दैट स्प्रेड थ्रू वाटर एंड एयर। एयर द्वारा फैलता है। ठीक है, वी कैन सी एयर। हम लोग एयर को देख सकते हैं, फॉल्स, नहीं देख सकते हैं। एयर टेक्स अप स्पेस। हाँ, स्थान घेरता है। ठीक है, ट्रू। एयर डज नॉट हैव वेट। फॉल्स, क्योंकि एयर के पास क्या होता है, वेट होता है। ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ। ट्रू। अगर हम लोग एयर पोल्यूशन में जहाँ ज़्यादा गंदगी होगी, हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, ब्रीथ करेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश। ट्रू। प्लांट क्या करते हैं, ताज़ी वायु देते हैं, यानी प्लांट्स जो है हमें स्वच्छ वायु देते हैं। हाउ डज एयर चेंज द शेप ऑफ थिंग्स। एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स। एयर हैज़ वेट, एयर हैज़ एक्सपेंड व्हेन वी हीट इट। ओके, जब वो कैसे चेंज होती है, जब हम किसी चीज़ में उसे भर देते हैं तो तब वो उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, जब वो उसके पास वेट होता है तब भी चेंज हो जाता है, और जब वो गर्म होती है तब भी फैलती है। हाउ इज़ एयर पॉल्यूटेड। अब देखिए एयर पॉल्यूटेड कैसे होता है, एयर बिकम्स डर्टी और पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ स्मोक एंड डस्ट। ओके, राइट 3 स्टेप टू
रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि एयर पोल्यूशन से हमें कैसे बचना चाहिए, ठीक है। 3 स्टेप मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना, ये देखिए कैसे बचना चाहिए। अब बेटा देखिए, मेक योर ऑन पेपर फैन एज शोन इन द पिक्चर। अब देखिए आप इसे कैसे, आपने इसे सीखा है ना बनाने के लिए। चलिए इसको हम जब आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको करके, अभी आज मैंने एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया है ना, हम आपको बताएंगे ये किस तरह बनता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। और बेटा आपको अपना वर्क नीट एंड क्लीन करना है बिल्कुल, और बैलून का प्रैक्टिकल आपको अपने आप से करके देखना भी है, ठीक है। और जो कंटेनर वाला मैंने बताया उसे भी आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू। माय कोड इज MPS EVS 25।